चलो सखी वाह ठौर को। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, ए सखी उस स्थान पर चलो, चलो सखी वाह ठौर को, जहां मिले सत्संग। तीन ताप की होली हो और लगे ईश का रंग। परमात्मा का जहां रंग चढ़ जाए, जिस रंग में तुम रंगे जाओ, उस भक्ति के, समर्पण के, श्रद्धा के। कई रंग हैं परमात्मा के। उसे ईश्वर का रंग कहते हैं। हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा परंपरा प्रचलित हुई है इस ईश्वर की तरफ जाने की, परमात्मा को पाने की और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसी प्रणाली ने, उसका नाम है कीर्तन। इस रास्ते से झूमते, गाते और नाचते अनेक संतों ने अपने उस प्रभु को पाया है, क्योंकि उन्होंने देखा, जब बहुत थोड़ा होश में आए भक्त, थोड़ी सजगता आई, और जब शांत होकर, चित्त को शांत करके जब आसपास देखना शुरू किया, तो पाया कि सारा अस्तित्व नाच रहा है, एक मुझको छोड़कर। सारा अस्तित्व नाच रहा है। पेड़ नाच रहे हैं, सितारे टिम 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 करके नाच रहे हैं, धरती नाच रही है, अपनी धुरी पे भी नाच रही है, सूरज की चक्कर लगा के वहां भी नाच रही है। सारा जगत, नदियां झूम रही है, नाचती हुई, गाती हुई, शोर मचाती हुई, अपने प्रीतम से मिलने सागर जा रही है। सागर से फिर बादल उठ रहे हैं, घुमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो सारे जगत में देखा भक्त ने कि एक रास है, एक नृत्य है। और ये देखकर फिर उन्होंने नाचना शुरू किया। नाचा तो पहले कुछ गीतों का आसरा लिया। इसलिए कीर्तन जो है वो संगीतमय पूजन या सामूहिक भक्ति का स्वरूप है। एक पूजा है और एक सामूहिक भक्ति का स्वरूप है। हम जब पर्सनल करते हैं तो उसे कहते हैं भजन, जब हम समूह में करते हैं उसे कहते हैं कीर्तन। कीर्तन में बहुत समूह इकट्ठा होता है। और ये बंगाल के वैष्णव संप्रदाय से प्रचलित हुआ। ऐसे तो जो महर्षि नारद हुए, उन्होंने कीर्तन की परंपरा को जन्म दिया, ये इसके जनक कहे जाते हैं नारद। लेकिन जो लोकप्रिय हुआ ये मार्ग, ये हुआ बंगाल में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसमें फिर ये ज्यादा प्रचलित हुआ। कीर्तन के माध्यम से ही प्रहलाद, अजामिल आदि ने परम पदों को प्राप्त किया। इस मार्ग पर चलने वालों की संख्या हजारों में है, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, बुल्ले शाह हो, कोई भी हो, हजारों की संख्या में है जो कीर्तन करते हुए, परमात्मा का गुणगान गाते हुए अपने को पा गए। महाराष्ट्र में देखिए तो हम तुकाराम है, गुजरात में देखिए नरसिंह मेहता है, राजस्थान में देखिए तो मीराबाई है, सहजोबाई है, और महाराष्ट्र में हमारे तो बहुत समृद्ध परंपरा रही है इस कीर्तन के माध्यम से। हम जिनको जानते हैं वारकरी लोग, कि श्रावण के महीने में जब इनकी यात्राएं शुरू होती है तो हजारों की संख्या में ये विट्ठल का उद्घोष करते हुए
निकलते हैं, जिसे हम वारकरी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। संसार के जो द्वंद्व है जिसमें हम जीते हैं, मान अपमान, सुख और दुख, राग और द्वेष, उन सब को मिटाने का जो अचूक मंत्र है, कोई अगर मेडिसिन है तो वो है हरिनाम का संकीर्तन। इससे तुम्हारे सब मिट जाते हैं। ये ऐसी बाढ़ है जो सारे दोषों को बहाकर ले जाती है। ऐसा बाढ़ है ये, ऐसा तूफान है, और ये सिद्ध औषधि है, अजमाई हुई औषधि है जो कभी विफल नहीं जाती। सिद्ध शब्द जो है, जिसे हम कहते हैं सिद्ध, वहां प्रयोग होता है जहां पर परिपक्व हो जाता है कोई चीज। कोई चीज कसौटी पे खरी उतर गई, उसे हम सिद्ध कहते हैं, सिद्ध हो गया। जब चावल पक जाता है तब बंगाल में कहा जाता है कि चावल सिद्ध हो गया, ये वहां की भाषा है। जब चावल पक जाता है तो वहां की महिलाएं कहती है कि चावल सिद्ध हो गया। वैसे ही जब साधक पक जाता है तो हम कहते हैं कि साधक सिद्ध हो गया, पक गया। ये संसार के सभी द्वंद्वों को, सभी रोगों को मिटाने में हरि का नाम, उसका कीर्तन, ये सिद्ध औषधि है। आमतौर पर कीर्तन में एकल गायक के द्वारा एक छंद गाया जाता है। कोई एक पंक्ति पकड़ लेते हैं, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, एक पंक्ति पकड़ ली, एकल गायक बोलते इसको। एकल गायक के द्वारा कोई छंद गाया जाता है, जैसे उसके बाद संपूर्ण समूह जो होता है, जो जितने भी लोग होते हैं वहां समूह में, वो अपने ताल वाद्यों के साथ इसको दोहराता है, उसे कहते हैं कीर्तन। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गीत के स्थान पर धार्मिक कविताएं का पाठ और भगवान के पुनरावृत्ति का भी प्रचलन देखा गया है, उनका नृत्य भी होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने बंगाल में जन्म लिया, और कहा जाता है कि ये कृष्ण के ही अवतार थे। बहुत पागल भक्त थे और इनकी बहुत बड़ी चर्चा मैंने पिछले शायद किसी शिविरों में हमने की है, उसे आप जरूर YouTube पर देखना कि किस कारण से अवतार होता है, कैसे इनकी लीलाएं होती है और कैसे इनका पागलपन होता है। कीर्तन की भक्ति कई घंटों तक चल सकती है, जिसमें उसमें शामिल होने वाले भक्त अतिरेक आनंद में डूब जाते हैं। उनका अपना स्वयं का अस्तित्व खो जाता है, अहंकार गल जाता है, आंसुओं की धारा भी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कि एक समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब वे गंभीर गुफा में 12 वर्षों तक रहे और उसके बाद जो उन्होंने लीला शुरू की, जिसे हम गंभीरा लीला के नाम से जानते हैं चैतन्य के, उसमें बस हरदम रोते रहते थे। वो आंसुओं की धारा ही धारा, धारा ही धारा। इतना रुदन चैतन्य महाप्रभु हुआ एक अवस्था में आकर के। वो क्यों हुआ, उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि कृष्ण ने एक बार राधा से पूछा, पहले तो गोपियों से पूछा उन्होंने कि गोपियों, तुमने मुझे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि मैं किसी भी आयाम में तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा कृष्ण ने गोपियों से कहा पहले कि मैं कुछ भी करूंगा, तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि मैं तुम्हारे किसी भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हां, तुम ही चाहो तो मुझे अपने ऋण से मुक्त कर सकती हो, ये तुम्हारे हाथ में है।
तो कहते हैं गोपियों ने मुस्कुरा कर देखा और कहा कि जाओ, मुक्त किया। और भगवान कृष्ण गोपियों के उससे मुक्त हो गए ऋण से, क्योंकि भगवान बहुत सरल थे। दोस्तों, आदमी जितना जाता ना अपने गहरे में उतना सरल होता जाता है, और जितना बाहर होता ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जितना भीतर जाता है उतना बच्चे के समान सरल हो जाता है। भगवान का गोपियों से पूछना। फिर भगवान ने राधा की तरफ देखा और उससे कहते हैं कि राधा, मैं तेरे ऋण से कैसे मुक्त हूं? तो राधा बड़ी गजब की बात कहती है कृष्ण से। कहती है कि तुमने गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। तो कृष्ण, मैं तो तुम्हारे लिए इतना रोई हूं इस जन्म में कि जब तक तुम उतना मेरे जैसा तुम नहीं रोओगे तब तक तुम मेरे ऋण से मुक्त नहीं होगे। इतना रोई हूं मैं तुम्हारे लिए। और कहते इसी कारण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, राधा के कर्ज को उतारने के लिए। एक कर्जा था उसका, और जब वे चैतन्य के रूप में आए तो आखिरी में जो लीला उनकी शुरू होती है, कहते हैं कि इतने जोरों से उनकी आंखों से आंसू गिरते थे जैसे कि फव्वारे चल रहे हो, ऐसा रोते थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये परंपरा कीर्तन की जो परिपक्व हुई वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसको बहुत बल मिला और बहुत जोर मिला। इनके कीर्तन का ऐसा प्रभाव है, कहा जाता है कि जब ये वृंदावन को आने को हुए जगन्नाथपुरी से, तो रास्ते में उस समय तो कोई मोटर गाड़ियां होती नहीं थी, रेल नहीं होती थी, न कोई हवाई जहाज थे, रास्ते भी नहीं होते थे, तो जंगलों से गुजरना पड़ता था। और ये अपने साथ में पूरा समूह लेके चलते थे कीर्तन के लिए। इनके बहुत बड़े बड़े भक्त थे उस समय के। तो क्या कहानी कहती है कि जब जिस जंगल से गुजरते थे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का उद्घोष करते हुए, तो आसपास के जो जंगलों में जंगली जानवर होते थे, सियार हो, शेर हो, बाघ हो, भालू हो, इनके कीर्तन के शब्दों में, इनके नाद में ऐसा जादू था कि कथा कहती है कि जिस रास्ते से ये गुजरते थे सारे जंगली जानवर भी दो पैर पर खड़े होकर जैसे कोई कीर्तन कर रहे हो वो भी हो जाते थे। ऐसा प्रभाव पड़ता था जानवरों पर भी इनके कीर्तन का। तो इनका बड़ा प्रभाव रहा इस कीर्तन की धारा में। वहां कीर्तन बहुत परिपक्व हुआ और फिर ये पूरे भारत में ये फैलने लगा। राजस्थान, उत्तर भारत, और कृष्ण के नाम का आधार बनाकर मृदंग और करताल भक्ति के साथ, गीतों के साथ इस पर नृत्य होता है। बंगाल में एक कीर्तन प्रणाली है, बहुत प्रसिद्ध है कीर्तन प्रणाली है, जिसे लोग गरन हाटी के नाम से जानते हैं। ये परंपरा है बंगाल में कीर्तन की। बंगाल की कीर्तन प्रणाली में गरन हाटी का प्रचलन जो चालू किया जिस आदमी ने, उसका नाम था नरोत्तम दास। इसकी बहुत किताबें मिलती है गीतों की। इसने इसका प्रचलन शुरू किया, जो स्वयं भी एक बहुत बड़े गायक थे। इनके कीर्तन में वृंदावन की भक्ति का रस चढ़ा हुआ था। ये जब कीर्तन करते थे नरोत्तम दास, तो भगवान कृष्ण की गाथाओं को गाते हुए ये भजन करते थे और कीर्तन में डूब जाते थे। और इन्होंने एक बार क्या किया नरोत्तम दास ने कि अपने स्थान पर एक बहुत बड़ा मेला बुलाया जहां ये रहते थे, और 7 दिनों तक यह मेला चलता रहा। और इसमें चैतन्य महाप्रभु के 2 प्रमुख शिष्य थे,
जिनका नाम था श्री निवासाचार्य और श्यामानंद, ये भी इसमें सम्मिलित हुए। चैतन्य महाप्रभु के दो परम भक्त, दो शिष्य। और ये मेला 7 दिनों तक चलता रहा। इस मेले में कीर्तन ने स्वाभाविक क्रम में अपना एक रूप धारण कर लिया। एक परंपरा बन गई, एक प्रणाली बन गई कि परमात्मा को कैसे रिझाया जाता है। उससे सारा बंगाल इस कीर्तन से प्रभावित हुआ। 7 दिन तक मेला चला और उस मेले में इसकी पूरी प्रणाली विकसित हुई और इससे फिर पूरे बंगाल में इस कीर्तन ने बहुत धूम मचाया। 15वीं शताब्दी आते आते थोड़ा और विकास हुआ इस कीर्तन में और इसको विकसित किया उस समय के सबसे प्रसिद्ध और बड़े रिबेलियस संत चंडीदास। चंडीदास की गाथा अगर आप पढ़ोगे तो बहुत गजब की गाथा है चंडीदास की। इतने बड़े पद पर चंडी ठाकुर, एक वासुली देवी के मंदिर के बहुत बड़े महंत संत बंगाल में, वीरभूम में, और रामी धोबीन के प्रेम में पड़ गए, जो कपड़े धोने आती थी। बड़ी सुंदर गाथा है, कभी चर्चा करेंगे बहुत लंबी उस पर। तो इस परंपरा को बाद में चंडीदास ने आगे बढ़ाया। विद्यापति के पदों ने इसे और संवारा, इस कीर्तन को, और इस प्रकार ये बंगाल में कीर्तन छा गया। और यहीं से इस कीर्तन को ले गए आसाम और मणिपुरी के लोग बंगाल से। ये कीर्तन की परंपरा और इनका नाटक, फिर कीर्तन के रूप में नाटक होने लगे, जो मिथिलेश राज्य में भी चलने लगे। ये कीर्तन पद्धति वहां से निकलकर महाराष्ट्र में भी आई, बहुत फैला। यहां जब कीर्तन पद्धति आई तो यहां बिल्कुल अलग और भिन्न और सर्वथा पद्धति, अलग से पद्धति आई। यहां कीर्तनकार को कहते हैं हरिदास, जो हरि का दास हो गया उसे कीर्तनकार कहते हैं। यहां हरिदास कहते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर महाराष्ट्र में खड़े होकर करताल के साथ विट्ठल विट्ठल का हरिघोष करते हैं और झूमते हैं, गाते हैं और नाचते हैं और अपने विट्ठल प्रभु की भक्ति में लीन और तल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है और इस रास्ते से हजारों की संख्या में परमात्मा की तरफ लोग चले हैं और उन्होंने पाया है।